ये बड़ा बेहतरीन किस्म का मच्छर है। ये साफ़ सुथरे पानी में होता है। ये हमारे जो है कूलर्स में, हमारे एसी के जो में कहीं पे है उसमें, हमारे फूलों में, हमारे पानी के टंकियों में, पूरे दुनिया में 400 मिलियन लोगों को ये डेंगू हर रोज़ इन्फेक्शन होता है, जिसमें से जो है बहुत सारी बीमारियां कराता है। बड़ा बदमाश किस्म का ये मच्छर है। ये येलो फीवर कराता है, ये चिकनगुनिया कराता है, ये और दूसरे जो है मस्कीटो एडिस के कराए हुए जो बहुत मशहूर है। चिकनगुनिया भी ठीक चिकन जो डेंगू जैसा होता है। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम पटना में और हमारे साथ डॉक्टर हसनैन कैसर जी हैं, जो कि हसनैन मेडिकेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। पटना में काफ़ी ख्याति इन्होंने प्राप्त कर रखा है। तो आज हम इनसे इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि पटना में विगत कुछ दिनों से बहुत ही तेज़ी से डेंगू का जो मरीज है वो बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं और ये डेंगू जो है घर घर अपना पांव पसार चुका है। तो डॉक्टर साहब से आज हम जानने के लिए आए कि सर इतनी तेज़ी से डेंगू क्यों बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्वांचल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और लोगों को डेंगू जैसी महामारी जो शक्ल ली हुई है पूरे पटना में और इसके आसपास के ज़िलों में, इसके लिए आपके योगदान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आपने इसकी पहल की है आम जनों को जानकारी के लिए। देखिए, डेंगू एक वायरस के द्वारा किया जाता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे कोरोना वायरस थी, उसने भी कोविड-19 डिजीज़ कराई थी। इसी तरह से डेंगू भी जो है वायरस के द्वारा होता है, जिसका जो फैलाने वाला वो मच्छर होता है। ये मच्छर के काटने की वजह से है। ये मच्छर बहुत सारी बीमारी है जिसको हम लोग इस मच्छर जो है एनोफिल्स हो सकते हैं। दूसरे मच्छर होते हैं जिसमें जो कि इसको टाइगर मस्कीटो कहते हैं, जिसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं। इसके काटने से जो है इसके शरीर में अगर डेंगू के वायरस आ जाते हैं तो इसके काटने से आदमी को डेंगू होने की शिकायत हो सकती है। पूरे दुनिया में 400 मिलियन लोगों को ये डेंगू हर रोज़ इन्फेक्शन होता है, जिसमें से लगभग, ये WHO की रिपोर्ट है, 96 मिलियन लोग इन्फेक्टेड होते हैं डेंगू से। प्राय ये साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका जैसे रीजन में जो है ये डेंगू का होता है। इससे बहुत सारी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आखिर ये हर साल ये डेंगू होते क्यों हैं, ये आखिर इससे फैलते क्यों हैं, लोग इससे बीमार पड़ते हैं। तो मैं इसके बारे में सबसे इसका उपाय जो है, अभी तक इसकी कोई बीमारी का इलाज नहीं है, कोई डायरेक्ट एक टैबलेट्स नहीं है कि मैं दे दूं या किसी दूसरे डॉक्टर आपको टैबलेट दे दें और उसमें आप ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वायरस है, इसके लिए वैक्सीन ही निकल पाती है, या फिर अभी तक कोई वैक्सीन भी प्राय नहीं हुआ है। आया भी है तो अभी 6 से 19 साल के बच्चों, एडोलेसेंट एज से नीचे ही लोगों को लिए आया है। तो जो जनरल पॉपुलेशंस है उसके लिए ये बीमारी का अभी तक कोई बचाव नहीं है। बचाव हमारा सिर्फ क्या है कि हम प्रिवेंटिव मेज़र ले सकें, अपने आप को रोक सकें इसके काटने से। अगर इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी अगर हो जाए तो उस दौरान का उपाय करें। तो पहला चीज़ जो स्रोत है काटने वाला वो मच्छर है। मच्छर से बचाव करते हैं। मच्छर होते क्यों हैं? ये मच्छर ये बड़ा बेहतरीन किस्म का मच्छर है। ये साफ़ सुथरे पानी में होता है। ये हमारे जो है कूलर्स में, हमारे एसी के जो में कहीं पे है उसमें, हमारे फूलों में, हमारे पानी के टंकियों में, हमारे छत पे टायर पड़े हैं या कुछ ऐसे पुराने सब चीज़ें पड़ी हैं, ये आसपास में जो साफ़ सुथरा पानी उसमें है, इसमें ये पलते हैं, ये बड़े होते हैं। इसके अंडे जो 1 साल पहले दिए होते हैं और इस रेनी सीजन में जब आते हैं तो ये ज़्यादा अंडे से बच्चे निकलते हैं और वो फिर हमें काटते हैं। ये दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं। रात में तो आप क्या करेंगे, मच्छरदानी लगा के सो लेंगे और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन स्वतः ये सुबह में और शाम में या दिन में काटा करते हैं। ये मच्छर को, एडीज़ मच्छर जो है बहुत सारी बीमारियाँ कराता है। बड़ा बदमाश किस्म का ये मच्छर है। ये येलो फीवर कराता है, ये चिकनगुनिया कराता है, ये और दूसरे जो है मस्कीटो एडिस के कराए हुए जो बहुत मशहूर है। चिकनगुनिया भी ठीक जो डेंगू जैसा होता है। तो ये इस तरह से ये काटता है और आदमी के शरीर में आता है। एक मरीज़ को काटा, उसको हो गया, फिर उस मरीज़ से जो इन्फेक्शन होता है उससे निकल करके फिर दूसरे मरीज़ को काटता है तो फिर उसको इन्फेक्शन का स्प्रेड भी होता है। तो करना क्या है कि ये इसके बाइट से हमें बचना है। तो यदि हम अगर
शाम में या फुल स्किन का कपड़ा पहने, पूरे फुल कवर्ड कपड़े पहने, हमें जो है ढका हुआ पैर हमारा ढका हुआ, तो काटने की संभावनाएं कम हो जाती है। घरों में जो है खिड़कियों में जो हम लोग कर्टन का इस्तेमाल करें, या फिर वहाँ पे मच्छर का जो एक जाली होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करें। कहीं पे पानी जमा ना होने दें। अपने जो टंकी, वाटर टैंक सबसे कॉमन जगह होती है आजकल मच्छरों को पलने के लिए। ये जब हम लोग छिड़काव करवाने के लिए जाते हैं या लोगों के ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मच्छरों के लार्वे बना, उसी मच्छर का पानी भी हम पीते हैं। तो ये हम लोग अपने वाटर टंकी को सफाई करें, तो एक बचाव ही इसका उपाय है। दूसरा, अगर मच्छर काटने से बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाता है, जिसे डेंगू फीवर कहते हैं हम उसे, तो इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, जिसको हम लोग बदन हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, पेट में सूजन हो जाता है, और इतनी कमज़ोरी आती है आपका कि बीपी भी बहुत कम हो जाता है। इतना तेज़ दर्द होने की वजह से इसको हम लोग ब्रेक बोन डिजीज़ भी हम लोग कहते हैं। तो ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। पेशेंट मेरे पास आते हैं, ऐसे हालत में आते हैं जैसे लगता है कि उनको ज़रा सा ताकत नहीं है, तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं एक बुखार की गोलियां देते हैं, पट्टियों करने के लिए कहते हैं, पानी, ठंडे पानी की पट्टी करने कहते हैं, बदन को पोंछने के लिए कहते हैं, पैरों को पोंछने के लिए कहते हैं, जिससे बुखार कम हो जाता है। लेकिन दवा जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट की कमी होने की सबकी संभावना होती है, तो वैसी दवा देने की हम लोग कोशिश करते हैं जिससे कि प्लेटलेट भी कम ना हो और बदन हाथ की बुखार की भी कमी दूर हो जाए। तो हम लोग जो है अल्ट्रासेट हो गया या ट्रेमाडॉल हो गया या इस तरह की दवाइयाँ दर्द की देते हैं। कोई भी एनसेड जैसे ज़ीरोडॉल है, ज़ीरोडॉल पी है, ब्रूफेन है, या इस तरह की दवाइयाँ हरगिज़ नहीं देते हैं, या कॉम्बिफ्लैम है, ये सब दवाइयाँ नहीं देना चाहिए, बल्कि नुकसानदेह होता है। तो हम लोग इसको देके बुखार को कम करते हैं। पट्टियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करना चाहिए, फिर बुखार की गोली। और दूसरा सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन, बीपी बहुत कम हो जाता है। तो बीपी अगर कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, अक्सर जब भी मैं फर्स्ट डे फीवर में हम देखते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं डेंगू के, वैसे तो मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आज पेशेंट्स आते हैं तो उस वक्त मैं देखता हूँ उनका कि बीपी जो है 90 से ऊपर की बीपी जो है, सिस्टोलिक बीपी जो 90 से कम होता है, 60 होता है, 70 तक आ जाता है। पेशेंट लाहौर एकदम इमिडिएटली फ्लूइड उसको देना पड़ जाता है, जिससे नसों से चढ़ाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उल्टियाँ भी बहुत होती हैं इसमें। पेट में सूजन हो जाते हैं, लीवर में सूजन हो जाता है, पेट में गॉलब्लैडर में सूजन हो जाता है। तो इस तरह से इनका ये परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों के लिए जो है हमें सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अपने डॉक्टर से मिलें, अपने से खुद दवाएं ना करें, और जांच जो है वे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू का जांच बहुत ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया, खुद पेशेंट अपने से जांच का रिपोर्ट लेकर चले जाते हैं। जांच हमेशा जो है चौथे से 5वें दिन में के बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि एंटीजन जो सबसे पहले जो NS1 एंटीजन होता है उसमें वो सबसे 4 से 5 दिन के बाद डेवलप करता है। दिन जो है सेरोलॉजिकल टेस्ट में IgM जो है 5 से 7 दिन में डेवलप करता है, उसके 7 दिन के बाद IgG डेवलप करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले दिन बुखार में जांच ना करें, दूसरे दिन ना करें, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन से जांच कराने की कोशिश करें। और प्लेटलेट का चार्ज जैसे पॉजिटिव हो जाए तो प्लेटलेट हमेशा जांच कराएं, मॉनिटर कराएं, जिससे क्या होगा आपको कि ये पता लग जाए कि आप जो है आपका जो प्लेटलेट जो है नीचे कम हो रहा है, तो आगे उपाय जो है कैसे कर सकते हैं। यदि आप सही मात्रा में पानी ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, फ्लूइड्स ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपके शरीर का जो है पूरा बचा हुआ रहेगा, आपका जो है बीपी मेंटेन रहेगा, डिहाइड्रेशंस नहीं होगा, शरीर में पानी या नमक की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से आप इसमें बचाव अपना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, लोग बकरी के दूध के पीछे बहुत भागते हैं, इसका क्या इसमें इस्तेमाल, इससे क्या डेंगू ठीक हो जाता है? देखिए बहुत भ्रम है, पपीते के पत्ते लोग खिलाते हैं, बकरी का दूध पिलाते हैं, ये सब ना करें प्लीज़। कच्ची बकरी का दूध पिला देते हैं। बकरी का दूध बड़ा फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बकरी के दूध में क्या होता है कि इसमें यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा गाय के दूध से, भैंस के दूध से, अदर स्रोत के जो दूध होते हैं उससे ज़्यादा होता है, इसलिए बकरी का दूध ताकतवर होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन बॉडी को इन्फेक्शन है तो इम्यूनोग्लोबिन मिलना चाहिए बॉडी को, इससे फ़ायदा होता है। ये इसके पीछे तो पटना में 1000 रुपये किलो बकरी के दूध मिल रहे हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बकरी पाल रहे, वो कहते हैं मेरे घर में नॉक सुबह सुबह करके चले जाते हैं, बकरी का दूध मुझे दे दो। पेशेंट से आके बोलते हैं, लेकिन पिए, मना नहीं है, लेकिन ये समझे कि डेंगू ठीक हो जाएगा और उसी से हम ये करें, ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी तक इसका रिसर्च का विषय है। अभी तक इसके बारे में साइंटिफिक जानकारियाँ नहीं है कि ये बकरी के दूध पीने से डेंगू ठीक हो जाएगा। अभी तक इसका कोई एक्चुअली क्या है कि इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बड़ा डाउन हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? देखिए ये सबसे बड़ा जो
ये बहुत साइंटिफिक बात है ये, अगर मैं इसको डिटेल में बोलूँ तो बहुत बड़ा चैनल आपका न्यूज़ बनने रिपोर्ट हो जाएगा। इसमें जो डेंगू जो वायरसेस हैं जो हमारे हमारे हेमोपोएटिक बोन के जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शंस होता है ब्लड का बनने का, वहाँ पे जाकर इन्फेक्शन कराता है, इसलिए जो हेमोपोएटिक सिस्टम्स है वो उसको अफेक्ट करता है हमारा। तो आरबीसी से हमारा प्लेटेड बनता है, तो आरबीसी भी थोड़ा सा हाइपर होता है, इसलिए प्लेटेड भी शार्पली डिक्रीज, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ है, प्लेटेड की लाइफ बहुत छोटी होती है, 5 से 7 दिन की लाइफ होती है। तो नए प्लेटेट्स हमेशा बनते रहने चाहिए, समझ गए। तो इसलिए जो है तेज़ी से उसमें गिरावट होती है। तो हम लोग जो वायरसेस है हेमोपोएटिक सिस्टम को अफेक्ट करने की वजह से हमारा प्लेटलेट सिस्टम बड़ी फास्ट है। ऐसा नहीं कि सब भी होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जल्दी स्पष्ट हम देखने देते हैं और चांसेस हो जाते हैं ब्लीडिंग्स के। अगर दांतों में ब्लीडिंग हो रही है या स्किन में रैश जो नीलापन आ रहा है, या पेशाब जो किसी को माहवारी है वो लंबी हो रही है, किसी पेशाब से रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है, पैरों में पैचेस पड़ रहे हैं नीले रंग के, तो ये समझे कि आपका प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया है और आपको ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग्स हो जाती है, तो ये बहुत कम लोगों को होता है। यदि हम अगर पेशेंट अवेयर रहे, कॉन्शियस रहे और सही से मशवरा डॉक्टर से जाकर ले, तो ये आने के चांसेस जो लाखों 10,000 में एक के होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि इसमें है क्या, पहले शॉक आता है, शॉक इन द सेंस आपका बीपी कम हो जाएगा, आपकी पल्स तेज़ हो जाएगी, आप बहुत लिथार्जी होंगे, शरीर में नमी पानी की कमी हो जाएगी। तो उन चीज़ को पूरे करने का अगर आप तरल पदार्थ से आप इसको पूरा कर लेंगे, आप डाब का पानी पिएंगे, इलेक्ट्रल पाउडर्स पिएंगे, ORS लेंगे, दाल का पानी पिएंगे, तो आपको ताकत भी मिलेगा और आपका प्लेटलेट कम होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये सब बचाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की बकरी के दूध के पीछे बना केले के पत्ते, पपीते के पत्ते खाना। पपीते के पत्ते खाने से आपका पता है तो लीवर खुद इन्फेक्ट हो जाता है इन्फेक्शन से, गोल ब्लैडर में सूजन आता है, पेट में पानी आ जाता है और वो लीवर से ऐसे ही कमज़ोर होता है। ऊपर से पपीते के पत्ते जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, उसको लेकर के उल्टियाँ लेकर के आते हैं पेशेंट में, मैंने पपीते के पत्ते का बहुत उल्टियाँ हो रही है। एक तो ऐसी उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है डेंगू में, आप उल्टियाँ करवाते हैं, इससे और डिहाइड्रेशन होने के चांस है। तो गलतफहमी का शिकार ना पड़े। हमारे यहाँ तो भांति भांति के लोग हैं, 10 तरह के मशवरे देंगे, उसको अमल करेंगे, लेकिन साइंस का अभी तक इसमें कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि पपीते के पत्ती खाइए और गाय का बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध ऐसे भी फायदा है, दूध तो ऐसे भी फायदे की चीज़ है। तो हाँ, बकरी के दूध में इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, इसलिए उसका सेवन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही डेंगू होता है तो पेशेंट बड़ा घबरा जाता है, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए घबराहट में? अब काफ़ी परेशान हो जाता है, उसके बारे में कुछ हम बताएं भी। देखिए, अभी मैंने डिटेल्स में इस बीत को बने सारी बातें की हुई है कि डेंगू होता कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना चाहिए, बचाव उसका क्या है, क्या क्या जो है मिथ से जो है, मैं ये कह रहा हूँ घबराहट से डरे ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ। तो जाहिर है कि डेंगू से पहले तो अब तो इस बार कैजुअलिटी बहुत कम हो रही है, लेकिन पहले डेंगू में कैजुअलिटी बहुत होती थी क्योंकि नई बीमारी हुआ करती थी। जो पहली बार जो दिल्ली में डेंगू आया था उसका मैं भी सफ़र हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त, तो 2007 की बात है। तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुई थी क्योंकि नई बीमारी थी, नया वायरसेस आया था। लेकिन अब बहुत इसके बारे में समझ आ गई है, तो लोग इसके बारे में जो है संयम से काम लें, घबराएं नहीं, ये इलाज होगा। मेरे पास हर दिन 30 से 35 पेशेंट्स आ रहे हैं डेंगू के, और मैं सबको ट्रीट करूँ, एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दिया हूँ। तो इससे मैं समझ जाइए कि घबराने की कोई विषय नहीं है, अपना इत्मीनान रहें। और आज तक तो प्लेटलेट आसानी से चढ़ जाते हैं, लोग आसानी से बचा लिया जाता है। वही लोग के अंदर मुश्किलें पैदा होती जो पहले खुद का इलाज करते हैं, फिर दवा की दुकान से याद करते हैं, फिर कोएक्स के बाद जाते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट। समय जो आपके पास बचाव का समय रहता है उस समय को आप खो देते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह की बीमारी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। एक्चुअली डेंगू में है क्या, डेंगू सिंपल फीवर होता है, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, फिर डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तब डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है विद द शॉक होता है, वो लास्ट का स्टेज होता है, जिसको हम लोग 10,000 में 1-2 केसेस आते हैं। तो वो 1-2 केसेस को अगर वो भी ना हो, जब हम उसको अगर सही तरीके से डॉक्टर कंसल्ट लेंगे, तो मेरी उम्मीद, मुझे नहीं लगा कि अभी तक मैंने इस साल में किसी को प्लेटलेट चढ़ने की नौबत आने दी है। कि मैं अगर सरकारी आंकड़ों के से थोड़ा सा मैं ये हूँ, मेरे यहाँ 30 से 35 पेशेंट्स हर रोज़ आ रहे थे। 1 महीने से डेंगू या पूरे पटना में फैला हुआ, तब सोच सकते हैं मैंने इन 1 महीने से ज़्यादा दिनों में कितने मरीजों देखे होंगे, लेकिन एक भी किसी को की मृत्यु नहीं होने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेबाक तरीके से अवेयर किया है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कि डेंगू
जो आज इतनी खतरनाक बीमारी लोगों के सामने दिख रहा है, तो उससे कैसे बचें और उसके क्या क्या सिस्टम है, इन सारे चीज़ों पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को। तो सावधानी बरतें और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा उस तरीके से अपना डॉक्टरी ना करें। कई लोग जो है अपना डॉक्टरी करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों को, जिनसे कि वो भी इन परेशानियों से बच सकें। तो अब बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़, पटना, बिहार।